गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। आज हम लोग किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग के पढ़ने के क्रम में 21वें और 22वें श्लोक को देखेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। इसके पूर्व हम लोगों ने 20 श्लोक तक चर्चा कर चुके हैं। उस 20 श्लोकों में जो पीछे वाला श्लोक था उसमें हमने ऐसा देखा कि वहाँ की जो दुर्योधन की जो गुप्तचर व्यवस्था है वो कैसी है, अच्छी है कि खराब है, कैसी है, वो हमने इसके पीछे के श्लोक में देख चुके हैं हम लोग। इसके बाद इस श्लोक में वनेचर जो है युधिष्ठिर से कहता है कि महाराज वहाँ जो दुर्योधन है उसकी अगल बगल के राजाओं से किस प्रकार की मित्रता है, किस प्रकार की दोस्ती है, किस प्रकार का व्यवहार है, किस प्रकार का परिचय है ना। इसके आदेशों को अगल बगल के राजा मानते हैं कि नहीं मानते हैं, है ना। उस बात को इसमें वनेचर बताता है, क्योंकि ये भी एक किसी भी राज्य के बारे में अहम कड़ी होती है, उसकी सुरक्षा में या फिर उसका देश उन्नति कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस बात पर भी निर्भर करता है कि वो उस राजा का अगल बगल के राजाओं के साथ किस तरह का व्यवहार है। जैसे मान लीजिए आज भारत प्रगतिशील देश है, भारत आज बहुत उन्नति कर रहा है, तो इसमें एक कहीं ना कहीं ये भी कारण है कि हम लोगों का जो देश है वो अगल बगल के जो देश है उनसे बहुत अच्छा उनका परिचय है, संबंध है। जैसे अगल बगल का देश का मतलब ये बगल बगल नहीं, मतलब जितने भी और देश है, जैसे मान लीजिए अमेरिका है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, इत्यादि इत्यादि जो बड़े बड़े देश हैं, जो रसिया है ना, इत्यादि जो बड़े बड़े देश हैं, उन देशों से हम लोगों का अच्छा परिचय है ना। इसके चलते हमको जो भी आवश्यकता होती है हमें तुरंत प्राप्त हो जाती है। तो हमें यदि किसी से कुछ चाहिए तो मिल जाता है। तो ये इसका फ़ायदा है। तो उसमें ये ज़रूरी होना चाहिए कि आपको अगल बगल के जो राजा लोग हैं उनसे आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। तो वनेचर ये भी देख करके आया है कि उसका अगल बगल के राजाओं के साथ किस तरह का व्यवहार है। तो उस व्यवहार को इस श्लोक में वह युधिष्ठिर से कहता है। ठीक है। न तेन सज्जं क्वचिदुद्यतं धनुः कृतं न वा कोपविजिह्ममाननं गुणानुरागेण शिरोभिरुह्यते नराधिपैर्माल्यमिवास्य शासनं नराधिपैर्माल्यमिवास्य शासनं। ठीक है। देखिए कर्ता कर्म क्रिया देखते क्या है इसमें। कर्ता है तेना, तेन करता है, ठीक है ना। तेन यहाँ कर्ता अपनी विभक्ति में है। कर्ता की अपनी विभक्ति क्या होती है? तृतीया। तो तृतीय यहाँ पर जो कर्ता है वो अपनी विभक्ति में है। क्यों अपनी विभक्ति में है? क्योंकि जो क्रिया है उसमें आने वाला जो प्रत्यय है वह प्रत्यय कर्म अर्थ में आया है, जिस कारण से कर्म उक्त है। जब कर्म उक्त हो जाता है तो उक्त में प्रथमा हो जाती है, तो कर्म में प्रथमा हो गई है। इसलिए यहाँ देखेंगे कि कर्म में प्रथमा होगी और जो कर्ता है वो अनुक्त है। तो जब भी अनुक्त कर्ता हो जाएगा तो वो अपनी विभक्ति में रहेगा, जो उसकी विभक्ति है वो उसी में रहेगा। जैसे कर्ता की क्या विभक्ति है? तो कर्तृकरणयोस् तृतीया। कर्ता और करण ये दोनों की विभक्तियाँ तृतीया होती है ना। प्रथमा विभक्ति किसी की नहीं होती। प्रथमा विभक्ति प्रातिपदिकार्थ की होती है, प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा आती है ना। इसलिए कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, यदि कोई ऐसा प्रश्न करे तो आपको ऐसा नहीं कह देना प्रथमा होती है, बिल्कुल गलत है। वो प्रथमा नहीं होती कर्ता में। कर्ता में हमेशा तृतीया विभक्ति होती है। और प्रथमा किस में होती है यदि प्रश्न पूछा जाए तो आप कहिएगा प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा होती है। ठीक है। तो यहाँ जो तेन है ये अनुक्त कर्ता है, इसके चलते वो अपनी विभक्ति में है, इसलिए उसकी विभक्ति जो तृतीया है तो उस विभक्ति में है। तो यहाँ कर्ता क्या है? तेना। तो तेन में कौन सी विभक्ति है? तो तृतीया। ठीक है ना। अब देखिए, तो तेन ये हो गया कर्ता और कर्म क्या है? ये तेन कर्ता हो गया। कर्म क्या है? तो कर्म हो गया धनुः और क्रिया क्या है? तो क्रिया है उद्यतम। ठीक है ना। तो तेन धनुः उद्यतम और यहाँ से न ले लीजिए। तो तेन धनुः न उद्यतम, उसके द्वारा धनुष को नहीं उठाया गया। बात समझ में आई कि उसके द्वारा धनुष को कभी उठाया ही नहीं गया, वो कभी धनुष को उठाया ही नहीं, है ना। क्वचित माने कहीं भी, क्व माने होता है कहीं, और चित जब प्रत्यय, ये चित प्रत्यय है, तो जब चित प्रत्यय लग जाता है ना उसका अर्थ हो जाता है भी। तो क्वचित माने कहीं भी। क्वचित का अर्थ क्या हो गया? कहीं भी। कदाचित, कदा शब्द से चित प्रत्यय कर दीजिए तो कदाचित माने कभी भी, है ना।
कस्य से चित प्रत्यय कर दीजिए तो कस्य चित माने किसी को भी, तो चित लग जाए तो उसका अर्थ हो जाता है भी। तो यहाँ क्वचित है तो क से चित लग गया है, तो क्वचित माने कहीं भी। समझ में आया? तो तेना क्वचित माने कहीं भी, धनु माने धनुष को, न उद्यतम नहीं उठाया गया। बात समझ में आई? अब धनुष का एक विशेषण देखिए, धनु, ये देखिए धनु यहाँ पर जो है ना वो प्रथमा का है, आप ध्यान रखिएगा। ये धनु भले कर्म है लेकिन कर्म उक्त है, और उक्ते सर्वत्र प्रथमा, वो चाहे कर्म उक्त हो, संप्रदान उक्त हो, अपादान उक्त हो, बात वो अलग है, लेकिन उक्त जब हो गया इसका मतलब उसमें प्रथमा ही होना है। तो यहाँ जो हम बोले थे ना, ये जो उद्यतम में जो प्रत्यय प्रत्यय है वो कर्म में आया, तो कर्म उक्त है इसलिए धनुष उक्त है। जब उक्त है तो उसमें प्रथमा होगी। तो धनुष क्या है? नपुंसक लिंग शब्द है, तो उसका धनु धनुषी धनुंसी, धनु धनुषी धनुंसी, इस प्रकार रूप चलता है। तो धनु जो है ये प्रथमा एक वचन का रूप है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो धनु क्या है? नपुंसक लिंग है, इसलिए सज्जम ये उसका विशेषण है। धनुष का एक विशेषण क्या है? सज्जम। तो तेना माने उस दुर्योधन के द्वारा, क्वचित माने कहीं भी, धनुष को न उद्यतम नहीं उठाया गया, ठीक है। और वो धनुष कैसा धनुष को नहीं उठाया कभी? तो सज्जम। सज्जम मतलब सजा हुआ, ठीक है ना। सजे हुए धनुष को कभी वो उठाया ही नहीं है महाराज। कोई धनुष क्यों उठाएगा? कोई धनुष तभी उठाएगा जब उसके राज्य में कोई आपत्ति आएगी, उसके राज्य में कोई विपत्ति आएगी, कोई आक्रमण करेगा, कोई उसके रक्षा प्रणाली को नष्ट करने का प्रयास करेगा, तब वो धनुष उठाएगा उसको मारने के लिए। तो वो कभी भी धनुष उठाया ही नहीं, इसका मतलब कभी भी उसके राज्य में विपत्ति आई ही नहीं। बात समझ में आई? ठीक है। अब वो धनु सज्जम, सज्जम में ध्यान दीजिए, सज्जम का तो सामान्य अर्थ हो गया कि सजा हुआ, लेकिन इसमें आपको प्रकृति प्रत्यय देखना हो तो क्या कैसे देखेंगे? सज्जम मूल शब्द है ज्या, ज्या, ठीक है ना। तो ज्या आकारांत शब्द है, ज्या रमा की तरह, उसका तृतीया एक वचन में बनेगा जया। तो ऐसा कर दीजिए जया सह इति सज्जम, अव्यय भाव समास कर दीजिए। क्या करेंगे? जया सह, जया शब्द है उसका तृतीया एक वचन में क्या बनेगा? जया। तो जया सह इति सज्जम, इस प्रकार समास कर दीजिए और सह के स्थान पर स कर दीजिए, है ना। वो उपसर्जनस्य सूत्र से सह को स हो जाता है, तो आप सज्जम ही बन जाएगा। तो सज्जम का मतलब होता है जो ज्या, ज्या से सहित हो, ज्या से युक्त हो। तो ज्या मतलब क्या होता है? तो ज्या मतलब होता है डोरी, मौरवी, प्रत्यंचा जिसको कहते हैं। धनुष का जो प्रत्यंचा होता है, जो उसकी डोरी होती है, उसको हम लोग कहते हैं ज्या। तो जब राजा लोग, क्या होता था पहले कि जब राजा लोग लड़ाई करने जाते थे तभी उस प्रत्यंचा को धनुष में बांधते थे। यदि वो लड़ाई नहीं कर रहे हैं, जब वो लड़ाई नहीं करते थे तो उस धनुष को वो ऐसे खोल कर के रखते थे, वो प्रत्यंचा नहीं बांधते थे। ऐसा नहीं कि प्रत्यंचा बांधे हुए धनुष को रख दिए, ऐसा नहीं करते थे। यदि उनको युद्ध नहीं करना है तो फिर वो जो डोरी थी उसको खोल देते थे, ठीक है ना। तो वही कह रहा है वनेचर कि कभी भी डोरी से युक्त धनुष को उठाया ही नहीं गया, ठीक है। बात समझ में आई? पहली लाइन समझ में आ गया होगा। अब दूसरी में देखिए, पहली बात तो ये बताया कि तेन माने उस दुर्योधन के द्वारा, सज्जम माने सजा हुआ, धनु माने धनुष को, क्वचित माने कहीं भी, न उद्यतम मतलब नहीं उठाया गया, ठीक है। और दूसरी बात बता रहा है वा अथवा और भी। पहली बात तो कभी भी सजे हुए धनुष को उठाया ही नहीं, कभी भी उसको धनुष उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उसकी रक्षा प्रणाली इतनी अच्छी है। अब भाई उसका जो धनुर्भृता, उसके जो धनुर्धारी लोग हैं, वो तो भाई प्राण न्यौछावर करने के लिए राजा की रक्षा करने के लिए तैयार है। तो जिसका सेनापति इतना ताकतवर हो, इतना विश्वास भरा हो, है ना, जिसका सेनापति इतना तगड़ा हो, उसके राजा को भला धनुष उठाने की क्या ज़रूरत है कोई ज़रूरत? बिल्कुल नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सही भी है, ठीक है। और दूसरी बात कर रहा है वा अथवा न कृतम नहीं किया गया, आननम माने मुख को, विजिह्मम माने टेढ़ा कुटिल, ठीक है ना। तो उसके द्वारा पहली बात तो तेना कभी भी धनुष को उठाया नहीं, और दूसरी बात कि तेना उसके द्वारा न कृतम नहीं किया गया, आननम माने मुख को, विजिह्मम माने टेढ़ा। और किस कारण से? तो कोपेन, कोप लिखा ना, तो कोप के कारण कभी भी आननम माने मुख को, विजिह्मम न कृतम नहीं किया गया। उसको कभी भी क्रोध आता ही नहीं है, उसको कभी भी क्रोध नहीं आता। अब सोचिए कितना इसका व्यवहार बदला है। पहले जो बात बात पे क्रोधित हो जाता था, जिसको इतना क्रोध आता था, युधिष्ठिर पे, सब पर इतना क्रोध आता था, और अब क्या है? अब क्या कह रहे हैं भारवी जी?
कह रहे हैं कि कृतं न वाकोपविजिह्वमाननं, कृतं न वाकोपविजिह्वमाननं, है ना। मतलब तेन उसके द्वारा, आननम माने मुख को, कोप के कारण, विजिह्वम कुटिल, न कृतम कहीं भी, क्वचित भी ले लीजिए, कहीं भी उस वो कोप के कारण, क्रोध के कारण अपना मुंह कभी ऐसा मोड़ा ही नहीं। ऐसा नहीं कि अरे जाओ यार, छोड़ो यार, ऐसा वैसा कुछ नहीं। इतना दिन गुप्तचर रहा वहाँ पर, सभा मंडप में भी गया होगा, देखा होगा मंत्रिमंडल की जब बैठक लगती होगी वहाँ भी गया होगा, तो वहाँ उसने कई दिनों देखा होगा, तब ये बात बोल रहा है। कह रहा है कि महाराज वो कभी भी क्रोध करता ही नहीं है। ठीक है, समझ में आया। ये ऊपर की 2 लाइनों में राजा का व्यवहार बताया गया कि राजा किस प्रकार का है वहाँ का, और नीचे की 2 लाइनों में बताया जाएगा कि जो अगल बगल के राजा लोग हैं उनसे उसका कैसा व्यवहार है, उनसे उसकी मित्रता है कि शत्रुता है। ठीक है ना। तो देखिए, अस्य शासनम, अस्य शासनम, अस्य माने दुर्योधनस्य, ठीक है ना। अस्य मतलब दुर्योधनस्य, तो इस दुर्योधन का, शासनम माने आदेशम, शासन माने आदेश, जो आदेश है उसका, जो अनुशासन है उसको, शासनम ये कर्म है, तो अस्य शासनम माने इसके शासन को, इसके कर्म को, इसके शासन को माने इसके आदेश को, नराधिपई माने राजाओं के द्वारा, नराधिपई माने राजाओं के द्वारा, माल्यम इव उह्यते, यहाँ शिरोभि उह्यते है, तो शिरोभि और उधर उह्यते कर लीजिए। ठीक है ना। तो अस्य शासनम, इसके आदेश को, नराधिपई माने राजाओं के द्वारा, माल्यम इव उह्यते, इसके शासन को राजाओं के द्वारा माला की तरह धारण किया जाता है। किसके द्वारा? तो शिरोभि, सिरों में माने सिरों के द्वारा, सर में। तो अस्य इसके, शासनम माने आदेशम, नराधिपई माने जो राजा लोग हैं, अगल बगल के जो राजा लोग हैं उनके द्वारा, शिरोभि माने सिरों के द्वारा, उह्यते माने धारण किया जाता है। जैसे माल्यम, माला जिस प्रकार से अगल बगल के राजा लोग धारण करते हैं ना अपने सर में, जिस प्रकार धारण किया जाता है, ऐसा सर झुका करके कहा जाता है कि हाँ माला पहनाइए, इस तरह से, उसी तरह से दुर्योधन के शासन को, दुर्योधन के आदेश को, दुर्योधन के आज्ञा को अगल बगल के राजा लोग उस माला की तरह स्वीकार करते हैं कि जैसी आज्ञा महाराज, हाथ जोड़ करके, सर झुका करके कहते हैं यद आज्ञापयति देव, आप जैसी आज्ञा करें महाराज। इस प्रकार का अगल बगल के राजाओं से उसका संबंध है ना। संबंध कितना अच्छा है। और किस लिए ये माल्यम इवास्य शासनम करता है, माने माला की तरह, अस्य शासनम शिरोभि उह्यते नराधिपई, राजाओं के द्वारा, राजाओं के द्वारा अपने सिरों से, उह्यते माने धारण किया जाता है, सिरोधार्य किया जाता है, अस्य शासनम इसके आदेश को, जैसे माला मान लो पहन रहे हैं इस तरह से। क्यों, क्या कारण है? क्या दुर्योधन से डरते हैं अगल बगल के राजा? अगल बगल के राजा या तो कोई काम किसी का मानता है तो किसी डर से मानेगा, और या तो उससे असल में प्रेम करता हो तब मानेगा। तो ये जो नराधिपई, जो शिरोभि उह्यते धार्यते, उह्यते माने धार्यते, तो फिर वो उसका क्या कारण है, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो लिख रहे हैं गुणानुरागेण, गुणानुरागेण, गुण के अनुराग के कारण। गुणानुरागेण में क्या है? तृतीया है, तृतीया एक वचन, जैसे रामेण वैसे गुणानुरागेण। तो गुणानुरागेण, गुण के अनुराग के कारण, ये हेतु है, ये कारण है। इस कारण वो जो अगल बगल के जो नराधिपति, जो राजा लोग हैं, वह अपने शिरों के द्वारा उसके शासन को, उसके आदेश को, उह्यते माने धार्यते, और जैसे माल्यम इव, माला की तरह। अब बताइए, आप यहाँ देखिए, इसके गुणों से कौन कौन नहीं प्रसन्न है? हम जब से पढ़ रहे हैं तब से तो देख ही रहे हैं कि जो उसके त्रिगण हैं वो भी उसके सखी हो गए, उसके मित्र हो गए, सखा हो गए, है ना। गुणानुरागेण, ऐसा गुणानुरागा दिवसख्यमीवान नबाधते से त्रिगण परस्परम, वहाँ सखी हो गया था। फिर धर्म अर्थ काम भी इसके मित्र हो गए थे। और उसके बाद जो 4 इसके दंड नीतियाँ हैं, साम दाम दंड भेद, वो भी इसके, मान लो इसके गुणों से प्रसन्न हो गए और इसको कोई एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचा रहे हैं। उसके बाद मेदिनी भी इसके गुणों से प्रसन्न हो गई। सब इसके गुणों से प्रसन्न ही तो है। तो इसमें कोई दुर्योधन का कोई घाटा दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। और इसीलिए यही वनेचर चालाकी किया शुरू में कि युधिष्ठिर को अकेले लेकर गया कि आप ही महाराज सुनिए। और यदि यही भीम और अर्जुन सुन रहे होते तो
तो फिर वनेचर भी डरता बताने से, क्योंकि वो थोड़े गुस्सैल टाइप के हैं, वो थोड़े गंभीर नहीं है वो सब, इसलिए युधिष्ठिर से कह रहा है वनेचर। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो एक बार देखिए फिर से देखते हैं कि तेना माने उस दुर्योधन के द्वारा सज्जम धनु डोरी चढ़ी हुई धनुष को क्वचित माने कहीं भी न उद्यतम मतलब नहीं उठाया गया, और ना ही तेना आननम माने मुख को क्रोध के कारण विजिह्वम माने कुटिल ही कृतम किया गया। ठीक है ना? और अस्य शासनम इसके आदेश को नराधिपैः राजाओं के द्वारा शिरोभिः माने शिरों से माल्यम इव उह्यते माला की तरह धारण किया जाता है। और किस कारण से? तो गुणा अनुरागेण इसके गुण से सभी को बहुत प्रेम है, सभी को इसका प्लान अच्छा लगता है, सभी को इसके गुण से प्रेम है, इस कारण से, है ना, इस कारण से जो दुर्योधन है उसके आदेश को सभी लोग स्वीकार करते हैं, सभी लोग उसके आदेश को मानते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए अगला श्लोक देखते हैं। सयौवराज्ये नवयौवनोद्धतं निधाय दुःशासनमिद्धशासनः मखेष्वखिन्नोऽनुमतः पुरोधसा धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसं। ठीक है, ठीक है। इस श्लोक में भी जो दुर्योधन जो वनेचर है वो युधिष्ठिर से कह रहा है। ठीक है, इस श्लोक में क्या कहता है? तो इस श्लोक में वो कहता है कि दुर्योधन का धर्माचरण कैसा है। दुर्योधन जो धर्म कहा था ना कि धर्म अर्थ काम मोक्ष सब इससे प्रसन्न है, तो उसमें ये धार्मिक कार्य किस तरह से करता है ना, वहाँ पूजा पाठ भी करता है कि नहीं करता है ना, कि वहाँ यज्ञ वज्ञ करता है कि नहीं करता है। इस प्रकार की किसी के मन में शंका होगी ना कि वहाँ जो दुर्योधन है वो छल कपट से ही खाली काम करता है कि पूजा पाठ भी करता है। तो इस श्लोक में वही बता रहा है, वो वनेचर कह रहा है कि वो पूजा पाठ करता है कि नहीं करता है, वो इस श्लोक में बताता है। ठीक है ना? तो लिखा पहले कर्ता कर्म क्रिया देखते हैं क्या है। तो कर्ता क्या है? कर्ता है सह। कर्ता क्या है? ये लिखा सह। कर्ता क्या है? ये सह। सह हो गया कर्ता। ठीक है ना? तो सह माने वह दुर्योधन। सह दुर्योधन। देखिए स से उत्तर विसर्ग नहीं है। हाँ, इसके पहले भी बताया जा चुका है। स से उत्तर जो विसर्ग है उसका लोप हो गया है। और आप ये लोपः शाकल्यस्य से होने वाला लोप नहीं है, इसलिए हम बार बार बताते हैं। ठीक है ना? जहाँ एतद और तद शब्द आए, एतद और तद ये दो शब्द जहाँ पर आए, उससे उत्तर यदि हल हो, माने एतद और तद शब्द से उत्तर आने वाला जो विसर्ग, उस विसर्ग से उत्तर यदि कोई हल है, हल वर्ण है, तो उस विसर्ग का लोप करने वाला सूत्र है एतत् तदोह सुलोपो कोर नए समासे हली। ठीक है ना? उस सूत्र से ही लोप होता है। आप लोपा शाकल्य से नहीं कर सकते, क्योंकि उसका अपवाद सूत्र है एतत् तदोह सुलोपो कोर नए समासे हली। तो इसीलिए यहाँ पर जो लोप होता है वो एतत् तदोह सुलोपो कोर नए समासे हली से होता है। और ये सूत्र जो है वो नित्य लोप करता है, और लोपा शाकल्य से वैकल्पिक लोप करता है। तो यहाँ आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक बार लोप भी ना करें, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ लोप होने वाला जो है वो एतत् तदोह से होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो सह माने वह दुर्योधन, सह माने वह दुर्योधन ये करता है। और कर्म क्या है? कर्म है, यहाँ नीचे आ जाइए, सबसे नीचे लाइन में आ जाइए, हिरण्यरेतसम, ये कर्म है। हिरण्यरेतसम क्या है? कर्म है। और क्रिया क्या है? धिनोति, धिनोति क्रिया है। ठीक है ना? धिनोति हो गई क्रिया। तो सह माने वह दुर्योधन, हिरण्यरेतसम माने अग्नि को, धिनोति माने प्रसन्न करता है। धिनोति माने प्रसन्नम करोति। धी धातु जो है ना वो प्रसन्न करने अर्थ में है। तो धिनोति अर्थात प्रसन्न करता है। कौन? तो सह। सह धिनोति। सह जो है प्रथम पुरुष एक वचन है, तो वहाँ धिनोति भी जो है प्रथम पुरुष एक वचन है। तो सह धिनोति मतलब वह प्रसन्न करता है। किसको? तो हिरण्यरेतसम अग्नि को, है ना? हिरण्यरेतसम माने अग्नि को जो है वह प्रसन्न करता है। और किसके द्वारा प्रसन्न करता है? आप किसी को प्रसन्न करते हैं तो क्यों, आप किसी ब्राह्मण को भोजन करा दीजिए तो प्रसन्न हो जाए। तो भोजन में उसको क्या देंगे? दाल भात रोटी सब्जी जो भी देना हो, है ना, खीर पूड़ी सब्जी जो भी देना हो आपको वो देंगे, उससे वो प्रसन्न होगा, है ना। वैसे ही भगवान शिव को आप प्रसन्न करना है तो क्या करेंगे? जलाभिषेक करेंगे,
दुग्धाभिषेक करेंगे, अभिषेक करेंगे, इत्यादि इत्यादि करके आप उसको प्रसन्न करेंगे। गणेश जी को प्रसन्न करना है तो आप क्या करेंगे, आप लड्डू का भोग लगाएंगे, है ना। इस प्रकार सभी के लिए प्रसन्न करने के लिए कोई ना कोई उपाय है। अगर आपको अग्नि को प्रसन्न करना हो तो आप क्या करेंगे, आप हवनीय द्रव्य देंगे। हवनीय द्रव्य देंगे ना, जो शाकला, चावल, तिल, घी इत्यादि मिला करके जो बनाया जाता है उसको हम लोग हवनीय द्रव्य कहते हैं, उसको हव्य भी कहते हैं। तो इसलिए लिखा क्या, हव्येन। हव्येन, तो हव्येन माने हवनीय द्रव्यों के द्वारा, सह माने वह दुर्योधन, हिरण्यरेतसम माने अग्नि को, धिनोति माने प्रसन्न करता है। ठीक है, बात समझ आई। और किस में करता है, अरे अग्नि को प्रसन्न करता है लेकिन किस चीज में, तो लिखिए मखेसु। यहाँ मखेस्वखिन्नो है ना, बीच में देखिए मूर्धन्य शकार जो है वो मिस्ट हो गया है, दिख नहीं रहा है, मतलब छिप गया है, तिरोभूत हो गया है। तो आप वहाँ समझना है आपको, मूर्धन्य शकार है वहाँ पर, और वो भी हलंत है, आधा है। तो मखेश्वखिन्नो इस प्रकार है, मखेश्वखिन्नो। तो मखेशु और आगे अखिन्ना है, यण संधि हो गई तो मखेश्वखिन्ना। तो मखेशु, मखेशु माने होता है, मख माने होता है यज्ञ, और उसका सप्तमी सप्तमी बहुवचन में बना तो मखेशु माने यज्ञों में। मखेशु मतलब यज्ञों में। तो यज्ञों में अग्नि को हवनीय द्रव्यों के द्वारा प्रसन्न करता है, मतलब बहुत यज्ञ करता है, और यज्ञों में अग्नि को प्रसन्न करता है। समझ में आई। और अपने मन से नहीं करता है, पुरोधसा अनुमतः। पुरोधसा अनुमतः, पुरोधसा माने होता है पुरोहित, और पुरोधसा ये तृतीया एक वचन का है ना, पुरोधस शब्द रहता है। तो पुरोधः, पुरोधसौ, पुरोधसः, पुरोधसम, पुरोधसौ, पुरोधसः, पुरोधसा, इस प्रकार रूप चलता है। तो पुरोधसा कहाँ बनेगा, तृतीया एक वचन में। तो पुरोधसा माने पुरोहितों के द्वारा, अनुमतः माने जो अनुमति प्राप्त कर चुका है, ऐसा अखिन्न है ना। अखिन्न मतलब होता है न खिन्न इति अखिन्न। खिन्न का मतलब जो थोड़ा दुखी हो, है ना, जो थोड़ा दुख में रहे, दुख से कोई काम करे उसको कहते हैं ये खिन्न मन से है, ये खिन्न मन से काम कर रहा है। और जो बिल्कुल खिन्न मन से नहीं, जो दुखी मन से काम नहीं करता है, ऐसा नहीं है महाराज कि वो दिखावटी करता है, वो दिखावटी नहीं करता है, उसकी श्रद्धा है। अब देखिए श्रद्धा कितनी बन गई है ना। कुछ लोग होते हैं जिनको जब ऐश्वर्य मिल जाए तो ऐश्वर्य के मत में, ऐश्वर्य की नशा में जो है वो डूब जाते हैं, फिर वो बहुत ही नहीं, उसको पच नहीं पाता है उस व्यक्ति को। लेकिन दुर्योधन को जब मिला ऐश्वर्य, जब उतना बड़ा राज्य मिला, तो देखिए किस तरह से बदल गया और किस तरह से अच्छा अच्छा काम करने लगा। ठीक है ना। तो अब मखेशु माने यज्ञों में पुरोधसा अनुमतः, पुरोहितों के द्वारा जो अनुमति प्राप्त कर चुका है, पुरोहित के द्वारा अनुमति प्राप्त कर चुका है, ऐसा अखिन्नः सः, ऐसा अखिन्नः सः, है ना। ये पुरोधसा अनुमतः कौन, सः, और अखिन्नः कौन, सः। तो अखिन्नः जो जिसका मन खिन्न नहीं है, जिसका मन दुखी नहीं है, जो दिखावटी नहीं करता है, और जो पुरोहितों के द्वारा अनुमति प्राप्त कर चुका है, ऐसा सः, ऐसा वह दुर्योधन हिरण्यरेतसम माने अग्नि को, धिनोति माने प्रसन्नम करोति, प्रसन्न करता है। ठीक है, बात समझ में आई। नीचे की दो लाइनें समझ में आ गई। अब ऊपर आ जाइए, ऊपर में क्या है। ठीक है, अगर वह दुर्योधन यज्ञ करता है दिन रात, दिन रात यदि यज्ञ करता है, तो भाई राज्यपाट कौन चलाता है, राजपाट के लिए भी तो समय देना है। ऐसा तो है नहीं कि आप खाली यज्ञ करिए और राजपाट चलता रहे। तो राजपाट में राजा कौन है फिर, आप तो यज्ञ कर रहे हैं। मान लीजिए कोई 7 दिन का यज्ञ हो गया, अब उस यज्ञ में राजा चला गया, तो फिर राज कौन चलाएगा। तो ऊपर की 2 लाइनों में बता रहे भारवी जी की राजपाट कौन चला रहा है, राजपाट कौन चला रहा है। तो सह माने वह दुर्योधन तो अग्नि को प्रसन्न करने में लगा है, लेकिन वह दुर्योधन युवराज्य माने युवराज के पद पर, युवराज्य सप्तमी एक वचन, तो युवराज शब्द का ही बदला हुआ रूप है यौवराज्य। युवराजस्य कर्म, है ना, युवराज का जो कर्म होता है उसको यौवराज्य कहते हैं, है ना। स्यं प्रत्यय हो जाता है, तो स्यं प्रत्यय जो होगा गुड़ वचन ब्राह्मणादिभ्य स्यं, ऐसा करके स्यं प्रत्यय हो जाता है, तो यौवराज्य बन जाता है। तो युवराज का जो कर्म करता है उसको यौवराज्य कहते हैं। और युवराज किसे कहते हैं, तो युवा चासौ राजा, इति युवराज, जो युवा राजा होता है, जो बड़ा युवा हो, जो 20, 22, 23 साल का जो राजा होता है, उसको हम लोग युवराज कहते हैं, क्योंकि अभी वो युवा अवस्था में होता है ना। तो जो युवराज, यौवराज्य माने युवराज के पद पर, है ना, युवराज के पद पर किसको बैठाया है, तो दुःशासनम,
दुःशासनम, युवराज के पद पर दुःशासनम निधाय, युवराज के पद पर दुःशासन को निधाय माने स्थापित करके, बैठा करके। ऐसा नहीं है कि वो यज्ञ करने चला गया है और इधर राजपाट छोड़ दिया है। अरे वो युवराज के पद पर अपने भाई दुःशासन को बैठा करके बैठा करके वह अग्नि को प्रसन्न कर रहा है, ठीक है ना। और सह का एक विशेषण भी है, देखिए, इद्ध शासन, दुःशासनम इद्ध शासन। इद्ध शासन का मतलब होता है इद्धम शासनम यस्य, बहुब्रीहि समास करिए, इद्धम शासनम यस्य सह इद्ध शासन। इद्ध माने होता है विरुद्धम, इद्धम माने विरुद्धम, और शासनम माने आदेशम, तो मतलब जिसके शासन का कोई विरोध न करे, जिसके शासन का कोई विरोध न करे, जिसके आज्ञा का कोई अवहेलना न करे, जिसकी आज्ञा का कोई अवज्ञा न करे। बात समझ में आ रही है ना। तो जिसके आज्ञा को ऐसा जो कोई न माने, जो अगर वो आज्ञा दे दे तो उसका पालन करना ही करना है, उसकी आज्ञा को कोई भी उसकी आज्ञा का विरोध नहीं करता है। ऐसा वो सह है कि जिसके आदेश को सभी लोग मानते हैं, है ना। तो इद्ध शासन सह, ऐसा जिसके आज्ञा को कोई भी टालता नहीं है, ऐसा जो वह दुर्योधन है, वह दुर्योधन दुःशासन माने दुःशासन को, यौवराज्य माने युवराज के पद पर, निधाय माने स्थापित करके, ठीक है ना। सह माने वह दुर्योधन, हिरण्यरेतस माने अग्नि को, हव्येन माने हवनीय द्रव्यों के द्वारा, धिनोति माने प्रसन्न करता है, पुरोधसा अनुमतः, पुरोहित की अनुमति के द्वारा, और अखिन्न मन से, मखेश माने यज्ञों में, हिरण्यरेतस माने अग्नि को, धिनोति माने प्रसन्न करता है। अब ये जो है ना दुःशासनम, ये जो दुःशासनम है ना, इसका एक विशेषण है ये नव यौवनोद्धतम, है ना। नव यौवनोद्धत लिखा है, लेकिन आप त के ऊपर अनुस्वार आपको लगा लेना है, मतलब है अनुस्वार ही है वहाँ पर, यहाँ अब नहीं लिखा है। तो नव यौवनोद्धतम, ऐसा दुःशासनम। दुःशासन कैसा है, तो नई नई जवानी के चलते, नई नई यौवन अवस्था के चलते, जो थोड़ा उद्धतम, जो थोड़ा उद्दंड है, जो थोड़ा दुष्ट है, जो थोड़ा बदमाश है, ऐसा जो दुःशासन। अब वनेचर कह रहा है, वनेचर क्या कह रहा है कि नई नई महाराज उसकी थोड़ी जवानी है ना, इससे थोड़ा उद्दंड है वो, ऐसा जो दुःशासन, ऐसे दुःशासन को यौवराज्य निधाय, युवराज के पद पर स्थापित करके, इद्ध शासन सह, जिसकी आज्ञा का कोई अवहेलना नहीं करता, ऐसा वह जो दुर्योधन है, वह पुरोधसा अनुमतः, पुरोहित के अनुमति के द्वारा, अखिन्न माने अखिन्न मन से, मखेश माने यज्ञों में, हिरण्यरेतस माने अग्नि को, हव्येन माने हवनीय द्रव्यों के द्वारा, धिनोति मतलब प्रसन्न करता है। ठीक है, बात समझ में आई। स यौवराज्ये नवयौवनोद्धतं निधाय दुःशासनमिद्धशासनः मखेष्वखिन्नो नुमतः पुरोधसा धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम्।